प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या है? अगर कोई खतरा हुआ तो कैसे बचेंगे? देश के ये सुपर वीवीआईपी? ये सभी गंभीर सुरक्षा जानकारियां हैं जो हैकर्स के हाथ लग गई हैं। जी हां, हैकर्स के कुछ ग्रुप ने भारतीय रक्षा मंत्रालय की कुछ गोपनीय जानकारियों को उड़ेला लिया है। उन हैकर्स ने इन जानकारियों को डार्क वेब पर भी डाल दिया है। इस कहहबर से देश की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। मिली हुई जानकारियों के अनुसार इन फाइलों में T-90 टैंकों को बेहतर बनाने से लेकर डीआरडीओ के आने वाले समय के कई संवेदनशील प्रोजेक्ट्स की सूचनाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस साइबर हमले का दावा बाबुक लॉकर 2.0 नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने किया है। इस ग्रुप का दावा है कि इन्होंने 10 मार्च को डीआरडीओ के सिस्टम से डेटा चुराया था। 3 दिन बाद 13 मार्च को इन साइबर हैकरों ने 753 मेगाबाइट डेटा सार्वजनिक कर दिया। इस डेटा के सार्वजनिक होते ही भारतीय सुरक्षा प्रणाली में सेंध का खतरा पैदा हो गया है। बाबुक 2.9 पहले एक थाई ग्रुप था। इसे अब नए हैकर चला रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि उनके पास 20 टेराबाइट संवेदनशील डेटा है। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने भारत के बहुत अहम और गोपनीय प्रोजेक्ट की जानकारी भी उठा ली है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हैकर्स अपने दावे को इन्फ्लेट कर रहे हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार जो भी विवरण हैकर्स ने दिया है, उससे यह तो पता चलता है कि हैकिंग हुई है, पर जानकारियां 4 साल या उससे अधिक पुरानी हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारियों के मुताबिक सीधे हैकिंग का कोई सबूत नहीं मिला है, पर ऐसे संकेत जरूर मिले हैं कि यह डेटा रक्षा विभाग में जॉइंट सचिव के पद पर रह चुके एक आईएएस अधिकारी के इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से लीक हुआ है। हैकर्स का दावा है कि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के अन्य वीवीआईपी को बाहर निकाले जाने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल की जानकारी मिली है, खास तौर पर हवाई हमले के दौरान इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल की। इस बात को सरकारी सूत्रों ने खारिज किया है। उनका कहना है कि ये प्रोटोकॉल डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के दायरे में नहीं आते हैं। इन सारे मामलों को एक अलग टीम संभालती है। गौरतलब है कि इस लीक की जानकारी सबसे पहले एक निजी साइबर और डेटा सुरक्षा फर्म एथेनियन टेक ने दी थी। एथेनियन टेक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने डिफेंस डेटा लीक की बात से सहमति जताई थी। एथेनियन टेक के सीईओ कनिष्क गौर ने मीडिया को बताया कि लीक संभवतः आईएएस अधिकारी के डेस्कटॉप या किसी ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस से हुई है जो नियमित इंटरनेट से जुड़ा था। कनिष्क गौर ने आगे बताया कि ऐसा नहीं लगता कि यह लीक बेहद कड़ी डीडीजी एक्सेस वाले रक्षा मंत्रालय के सुरक्षित नेटवर्क से जुड़े किसी डेस्कटॉप से हुआ है। मिली हुई जानकारियों के मुताबिक लीक हुई फाइलों में कई तरह की रक्षा खरीद रिपोर्ट, टेक्निकल जानकारियां, कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत रिकॉर्ड शामिल हैं। इनमें दिसंबर 2020 का एक गुप्त दस्तावेज भी शामिल है जो भारतीय वायुसेना की एक परियोजना से संबंधित था। इसके अलावा डीआरडीओ के पुणे केंद्र द्वारा विकसित 84 मिलीमीटर आरएल MK3 बैरल का एक आरेख भी लीक हुआ। लीक हुए डेटा में बजट, खरीद योजनाएं, सैन्य आधुनिकीकरण और विदेशी सहयोग की जानकारी भी थी। इसमें भारत के फिनलैंड, ब्राजील और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग की फाइलें शामिल थीं। एथेनियन टेक के अनुसार ये डेटा लीक तो हुआ, पर इसका असर उतना बढ़ा नहीं है जितना कि हैकर्स दावा कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बाबुक लॉकर 2.9 के दावों में कई असंगतियां हैं। इसके साथ ही इस हैकर ग्रुप की मांग भी बार बार बदल रही है। पहले पहल उन्होंने डेटा के बदले $25,000 की फिरौती रकम मांगी। बाद में इसे घटाकर $5,000 कर दिया। ये बात पूरे सिलसिले में बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। आमतौर पर ऐसे हमलों में फिरौती की रकम बढ़ती रहती है। इसके अलावा हैकर्स ने यह भी दावा किया है कि डीआरडीओ ने उन्हें $3 लाख दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डेटा बेचने की कोशिश की। यह बताता है कि उनका इस ग्रुप का असली मुद्दा जासूसी से ज्यादा अपनी धाक मनवाना है। इस घटना ने भारत की साइबर सुरक्षा की मौजूदा खामियों को उजागर किया है। साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों के मुताबिक किसी भी व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संवेदनशील दस्तावेज रखना सुरक्षा में एक बड़ी चूक की वजह बन सकता है। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती है कि भारत में साइबर सुरक्षा पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.